सूरज ने अपने नुज़ूल का आगाज किया। खानेवाल के अजीब शहर पर गर्म सुनहरी रंगत छा गई। मोची पत्थर की तंगलियां उम्मीद से गूंज रही थी। ये दिन का वो वक्त था जब हुआ इफ्तार की खुशबू से भरी हुई थी। आसिया की बेटी आमना ने सब्जियां काटने में मदद की। इसकी फर्तीली उंगलियां कामिल ताल में काम कर रही थी। वो एक पुरजोश नौजवान लड़की थी, तजस्सुस से भरी हुई थी और इल्म की लाजवाब भूख थी। मामा, हम रोजा क्यों रखते हैं? इसने पूछा। इसकी चमकदार आंखें चूल्हे के शोलों की झलक कर रही थीं। आसिया ने मुस्कुराते हुए एक पेन को लम्हा भर के लिए एक तरफ रखा। रोजा हमें सब्र, शुक्रगुजारी और कम नसीब लोगों के लिए हमदर्दी सिखाता है। इसने दाल के सूप के बर्तन को हिलाते हुए वजाहत की। ये रूह को पाक करने और वाकई अहम चीज़ों पर तवज्जो मरकूज करने का वक्त है। जीरा और धनिया की खुशबू हवा में फैल रही थी जब आमना अपनी माँ की बातों को सोच समझकर अपने काम पर वापस आई। बावर्ची खाने के बेचोई बीच खरगोश का एक बर्तन आहिस्ता से बुलबुला रहा था। इसकी मिट्टी की खुशबू इफ्तारी के लिए रखी खजूरों की मिठास के साथ मिल रही थी। तंदूर में ताज़ा पके हुए सिम्बोसे को किरकिरा कर दिया गया और आमना ने उन्हें थाली के गिर्द एक नमूने में तरतीब देने में बहुत खुशी महसूस की। बाहर नमाज मगरिब की अजान गूंज रही थी, जो रोज़ा ख़त्म होने का इशारा दे रही थी। आसिया के शौहर हसीब बावर्ची खाने में दाखिल हुए, दिलकश महक और घर वालों की गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। तुमने फिर अपने आप को पीछे छोड़ दिया आसिया, इसने इसकी पेशानी पर बोसा देते हुए कहा। आसिया के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई जब इसने आखिरी डिश मेज पर रखी। एक खूबसूरती से सजा हुआ फरबा, तरकारियां, ताज़ा सब्जियों और जड़ी बूटियों से भरपूर। जैसे ही वो मेज के गिर्द जमा हुए, खानदान ने हाथ जोड़कर दिन की नेमतों का शुक्रिया अदा किया। इफ्तार का खाना न सिर्फ मैदे के लिए बल्कि रूह के लिए भी एक दावत थी। हर एक काटना उनके घर को भरने वाली मोहब्बत और यकजहती की याद दहानी करता था। खाने के बारे में मुश्तरका कहानियां, दीवारों से गूंजने वाली हंसी और खानदान का सुकून वो हकीकी अज्जा थे जो हर इफ्तार को खास बनाते थे।